हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज आपकी इंग्लिश का जो पेपर था उसका पूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें सेक्शन सी और डी को समझाया है, लेकिन इसमें सेक्शन ए से हम शुरुआत करने वाले हैं। मैंने पैसेज को समझ लिया है। पैसेज में यही बताया है कि जीवन एक संघर्ष है और हमें कार्य करना पड़ता है, वो कार्य भी सोच समझ के ही करना पड़ता है। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करके कार्य करना। जैसे नेपोलियन ने अचानक से हमला बोल दिया और वो हार गया। आपको ऐसे काम नहीं करने, बिल्कुल आपको किसी भी कार्य का जो परिणाम है वो आपको सोच करके काम करना होता है। ये इस पैसेज में मुख्य बातें हैं। और जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें लिखा है कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर वार करो। ठीक है, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, उसके बाद पछताते हैं। जो पछताते नहीं हैं, जो सही फैसले लेते हैं, वो एंजल्स होते हैं। ठीक है, समझ के ही कार्य करना है, ये इस पैसेज का भाव है। अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए पहला है अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के अनुसार। देखिए सही बात इसमें क्या है, आप फोर्थ वाले पर जाएंगे, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। ये इसमें करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। मेटल वाला भी गलत है, नॉट डिसेंसिव गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज। कुछ लोग मूर्खों की भांति उनसे बर्ताव होता है क्योंकि वो जो कार्य करते हैं बहुत जल्दी में करते हैं। तो दे एक्ट हैपहेजर्टली। हैपहेजर्टली का मतलब होता है जल्दबाजी में। फिर अगला है, द एम ऑफ द फिलोसोफर इज, कि किसी फिलोसोफर का उद्देश्य क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अगला है, द पैसेज इंप्लाइज डेट, कि पैसेज संकेत करता है, क्या संकेत करता है, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, यानी कि पहले समझिए उसके बाद ही आपको कार्य करना है। फिर अगला है, द वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन नाउन है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इसकी वर्ब फॉर्म बतानी है, कंटेम्पलेट। अपोजिट ऑफ राइज, राइज मतलब उठना और पतन होना मतलब डाउनफॉल। ठीक है, फिर अगला है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, इसमें हॉट आ जाएगा। लाइफ इज ए स्ट्रगल, इसमें स्ट्रगल आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, एक उत्सुकतापूर्वक लेकिन खतरनाक अनुभव क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडवेंचर। क्या कहलाता है, एडवेंचर। फिर अगला है, ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, एक पर्सन जो कि मूर्ख है, जो व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, हम फूल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये आपका नोट मेकिंग है, अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, बहुत पहले इसका मैंने बना दिया था, आपकी पुरानी इंग्लिश से लिया हुआ है, आपने इसमें टाइटल ले लिया हुआ, कर दिया हुआ, इसको यहाँ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, तो आपको मकान बेचना है तो फार सेल के हेडिंग से ये हो जाएगा। ठीक है, फिर या फिर आपको पोस्टर बनाना है, पानी कैसे बचाना है, आपने कर दिया होगा। फिर उसके बाद ये आपने टीवी लिया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आपको उस मैनेजर को लिखना है, ये चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। उसके बाद आपके मित्र को एडवाइस करना है कि इंग्लिश पढ़े, जीके पढ़े, ये भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, और ये आ गया है, फायर एक्सीडेंट की रिपोर्ट है। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स, मैं ऑलरेडी कह रहा था कि यही करना चाहिए और वही है। फिर आगे देखते हैं हम ग्रामर सेक्शन। तो देखिए पहले वाले में ए आ जाएगा, मैं समझा चुका हूँ इससे पहले, इसलिए सीधा आंसर बता रहा हूँ। दूसरे वाले में आई प्रीफर टू, इसमें टू आएगा। फिर अगला है, मैंगोज आर बीइंग बाट, इसमें बाट आएगा। आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश, ये एन आएगा इसमें। हैव यू एनी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव, इसमें एनी आ जाएगा। फिर अगला है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, फिर अगला है, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, फिर डू एज डायरेक्टेड है। तो देखिए द बॉय, फिर आपको लगाना है हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट, इतना आ जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा, इज माई कजन। तो द बॉय
हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजन, ये इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, फिर अगला है हिज ब्रदर इज वेरी के स्थान पर आपको लगाना है सो, लगा दिया आपने सो, स्टडियस आ जाएगा और उसके बाद डेट लगा करके दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिखना था। ठीक है, तो हिज ब्रदर इज सो स्टडियस डेट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट। फिर अगले वाले को रीअरेंज करना है, तो शी पुट सम इंक इन हर पेन, शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपको नरेशन में बदलना है, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो नेहा सेड डेट, डेट आ जाएगा, फिर शी, ठीक है, आई सी हो जाएगा, ये वांटेड हो जाएगा। वांटेड क्यों हो जाएगा मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर सेड है तो इसलिए हमें वांटेड करना पड़ेगा। तो नेहा सेड डेट शी वांटेड टू ओपन डेट बैग, इसमें डेट आ जाएगा, दिस नहीं डेट लगाना है। फिर अगला है एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर, फिर डिड, क्योंकि यहां पर सा है तो डिड, तो नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, फिर देन लगा करके जो दिया हुआ है वही लिख देना है। फिर अगला है दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसमें हो जाएगा काइट्स आर बीइंग, ठीक है, कॉट बाय देम, कॉट बाय देम। फिर इसमें आ जाएगा वी हैव बीन लिविंग, लिविंग कर दिया आपने, फिर बाकी तो उसमें है ही सही, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। फिर सेक्शन डी है, ये गांधी जी वाला चैप्टर जो इंडिगो है उससे है, मैं सीधे आंसर बताऊंगा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो हु केम टू मीट गांधी जी, कौन मिलने आया था, राजकुमार शुक्ला मिलने आए थे। कब हुआ अधिवेशन, 1916 में हुआ। ठीक है, कहाँ स्थित है चंपारण, इसमें पहले वाला उत्तर आ जाएगा। गांधी जी ने कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना, बिल्कुल सही बात है, ट्रू पर लगाएंगे आप। फिर उसके बाद कितने लोग आए थे, 2301 आए थे। ठीक है, फिर ये आपका माई मदर एट 66 से एक्सट्रैक्ट है, और सीधे आंसर बताऊंगा, कौन सा वार था, शुक्रवार था। ठीक है, कौन बैठा था साइड में, माता जी बैठी थी। फिर अगला है सून का हो जाएगा लेट, अपोजिट। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो विस्तार जो बुक है आपकी द टाइगर किंग का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, तो इसमें आ जाएगा ऑन हिज नोज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कितने दिन का लड़का था, 10 दिन का बेबी था। ठीक है, फिर अगला है कि कौन कौन दुश्मन होते हैं, तो एक टाइगर और एक बेल दुश्मन होता है। और आपको फ्रेंड का अपोजिट क्या बताना है, तो एनिमी बताना है। ठीक है, इसमें पहले वाला आएगा एनिमी। ठीक है, फिर आगे ये उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर हैं, ये ऑलरेडी मैं सब समझा चुका हूँ, आप को इनको देखना चाहिए था। तो जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।